पीएम श्री एमएलबी विद्यालय में प्रवेश उत्सव का आयोजन, छात्रों को वितरित की गई नई पुस्तकों। शहडोल संभाग के पीएम श्री शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आज दिनांक 1 अप्रैल 2026 को स्कूल परिसर में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष उर्मिला कटारे शामिल रहीं। मुख्य अतिथि उर्मिला कटारे ने स्कूल में आए सभी छात्राओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी तथा उनके उज्ज्वल भविष्य और निरंतर प्रगति की कामना की। इस अवसर पर नई कक्षाओं की छात्राओं को पाठ्य पुस्तकों का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के मनोरंजन के लिए शिक्षकों द्वारा कविताएं सुनाई गयी, जिससे छात्राओं ने आनंद पूर्वक कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक, छात्राएं एवं अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। शहडोल से मोहम्मद हसन खान की खास रिपोर्ट। के शिक्षकगण एवं स्कूल की पढ़ने वाली बच्चियों को दूसरी क्लास में जाने के लिए और 8th क्लास को पास करके 9th क्लास में प्रवेश करने के लिए मेरे तरफ से मैं अहमद सैफी, जो आलिया का पापा हूँ, ठीक है ना, सभी की मैं सादर प्रणाम। और सभी पेरेंट्स को और अध्यापिका को और बच्चों को मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि पढ़ाने में और पढ़ने में और आगे की तैयारी के लिए सबका पूरा सहयोग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पे बच्चे का फ्यूचर डिपेंड करता है। और इसके पीछे पेरेंट्स और अध्यापिका और खुद बच्चे उसकी खुद उसमें स्ट्रगल होती है। और अगर किसी बच्चे के कोई अंक कम आते हैं या फिर उसका मनोबल टूटता है, तो उनके पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि उसको अच्छा मोटिवेशन करें, ठीक है ना। मोटिवेशन करने से क्या है, उनके अंदर एक नई जिज्ञासा पैदा होगी और उनको ये भरोसा दिलाए कि आप जो कर रहे हो बेहतर कर रहे हो और इससे बेहतर करने की उसको उम्मीद जगाएं। और सभी को बस मेरा यही संदेश है कि आगे और अच्छी तैयारी करें और तरक्की करें। और रही बात स्कूल के डिसिप्लिन की, स्कूल का डिसिप्लिन और बच्चों की पढ़ाई और जो पेरेंट्स के प्रति जो बच्चों की भावनाएं हैं और जो स्कूल की अध्यापिका का जो प्रयास है बच्चों की पढ़ाई और स्टडी के लिए, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। क्योंकि खुद मेरी बच्ची आलिया इस क्लास 6th क्लास से इसमें स्टडी कर रही है और पूर्व में मेरी बच्ची स्कूल की मॉनिटर भी रही है और अच्छे मार्क्स भी आते हैं। और मैं यही सबसे उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे जो है मन लगा के और अच्छी स्टडी करें और अच्छे मार्क्स ला के स्कूल की अध्यापिकाओं का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। मान्यता क्या आती है या वैल्यू क्या आती है, तो हर एक पद में बढ़ चढ़कर जो नाम आता है वो शासकीय का ही आता है। बिना शासकीय कार्यकाल या बिना शासकीय स्कूल के कोई बच्चा किसी भी ऊंचाई को बुलंदी को नहीं छू सकता है। इसीलिए लेकिन हमारे समाज के अंदर थोड़ी सी सोच बदलने की और गौर विचार करने की जरूरत है। कुछ अभिभावकों का कहना और मानना ऐसा होता है, उनकी सोच ऐसी होती है कि जब तक हमारा किसी भी उद्देश्य पे या किसी भी संकल्प पे जो उन्होंने लिया है जब तक उनका पैसा ना लगे, तो उनकी सोच ऐसी है कि उसमें उनको कामयाबी हासिल नहीं होगी। लेकिन ये सोच बदलने की उनको ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। मैं खुद एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे पड़ोस में मेरी बच्ची की एक फ्रेंड है जिसका नाम जोया है और वो भारत माता स्कूल में पढ़ती आ रही थी। और भारत माता स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से कुछ उनको टॉर्चर किया गया या XYZ जो भी कुछ हुआ होगा या फीस को लेके या कुछ किसी चीज़ की कंप्लेन को लेकर, कुल मिला के उन्होंने मेरे से इस चीज़ को शेयर किया और मेरे से कहा कि स्कूल के बारे में आपको अपने पेपर में कुछ इस चीज़ की छापना है। लेकिन बात स्कूल से नहीं है, उस स्कूल में बहुत से बच्चों का भविष्य है जिसके साथ हमें खेलना या सोचना, क्योंकि हमारी कलम से लिखा गया कुछ भी उसको बहुत प्रभाव पड़ता है। देश विदेश में सब लोग देखते हैं उसको। बल्कि मैंने उनको गाइड किया, अगर कोई चीज़ ऐसी है इस चीज़ को ना दबाया जाए और आप कोई दूसरा विकल्प देखें। हर एक चीज़ का ऑप्शन है, इंसान को कुछ एक नई तैयारी के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने उनको समझाया, मेरी समझाइश से उन्होंने खुद मेरे साथ 7th क्लास में है, मैडम को करो, मैडम को दया, मैडम को मालूम है। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि सरकारी स्कूल की मान्यताओं को कम ना समझे,
इस मान्यता की वजह से ही आप कलेक्टर, IAS, IPS और बड़े ऊंचे लेवल के अधिकारी बनते हैं। तो सभी को मेरा दिल से यही सैल्यूट है कि जिन बच्चों ने अंक प्राप्त किए हैं और अपने स्कूल की गौरवशाला बढ़ाई है और अपने अभिभावकों और स्कूल शिक्षक दलों का जो नाम रोशन किया है, आगे भी इसी तरह से करते हैं। धन्यवाद।